ध्वनि सिद्धांत। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आनंदवर्धन थे। इनको प्रेरणा मिली थी भर्तृहरि के स्फोटवाद से। भर्तृहरि का स्फोटवाद क्या है कि सवर्णार्थ बोध पे सवर्ण सुनकर के बोध प्राप्त करना, यानी सवर्णार्थ बोध प्राप्त करता है भर्तृहरि का स्फोटवाद। अब देखो क्या है, जहाँ अर्थ स्वयं को या शब्द व्यंग्यार्थ को छोड़ के प्रतीयमान होना वही ध्वनि है। मतलब जहाँ अर्थ स्वयं को और शब्द व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ को छोड़ के प्रतीत हो या प्रतीयमान हो वही ध्वनि है। ठीक है, अभिनव गुप्त क्या कहते हैं कि रस या ध्वनि मतलब सदैव व्यंग्य होता है, वाच्य नहीं। ठीक है, और ये व्यंग्य होता है, ये रहता कहाँ पे? ये रहता है महाकवियों की वाणी में रहता है। ठीक है, अब देखो सुअध्याय की उदाहरण का परिवर्तन तो किया था आनंदवर्धन ने, लेकिन ये संबंध किससे? रस समुदाय से, इतना याद रखना है। सुअध्याय की उदाहरण का परिवर्तन आनंदवर्धन ने किया था। अब देखो इन्होंने आनंदवर्धन 3 विरोधियों की कल्पना की है। कौन से? देखो जो 3 ध्वनि विरोधियों की कल्पना की है, कौन से? एक तो है अभाववादी। अभाववादी क्या है? ध्वनि को मानते नहीं, ध्वनि का अभाव मानते हैं। एक है भक्ति अलक्षणावादी, ये क्या? ध्वनि को कुछ नहीं मानते हैं। एक है अलक्षणावादी, ये क्या? ध्वनि को मानते हैं लेकिन उसका अस्वरूपीय मानते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। और इन्होंने 2 भेद किए ध्वनि के। देखो एक तो वाच्य ध्वनि, एक है प्रतिमान या व्यंग्यार्थ। ठीक है, व्यंग्यार्थ ध्वनि। ठीक है, अब देखो ये ना यही मुख्य है, इसी के आधार पर बल दिया, इसी के आधार पर सिद्धांत का परिवर्तन किया। ठीक है, ये क्या कहते हैं? प्रतिमान ध्वनि को, देखो प्रतिमान या व्यंग्य को क्या क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के काव्य की आत्मा है। और ध्वनि में भी पूछ ले कौन सी ध्वनि, तो रस ध्वनि काव्य की आत्मा है। ठीक है, इतना याद रखना है बस। ठीक है, अब देखो अब पढ़ते हैं कुछ आचार्य। एक तो पढ़ते हैं कि ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन थे। इनमें आएंगे 3 तो भट्ट है, 2 अन्य। देखो 3 भट्ट कौन से? मुकुल भट्ट, महिम भट्ट, भट्टनायक। ठीक है, ये तो ध्वनि विरोधी आचार्य थे। भट्टनायक भी ध्वनि विरोधी आचार्य थे। और आएंगे कुंतक और प्रत्यान्द्रेंद्र, ये भी ध्वनि विरोधी थे। अब है ध्वनिवादी, यानी ध्वनि समर्थन कौन कौन थे? 3 है मुख्य। तो ये तो आनंदवर्धन तो खुद हो ही गए। ठीक है, एक अभिनव गुप्त और एक है मम्मट। ठीक है, अब आनंदवर्धन ने 3 मान्य। देखो 2 मुख्य और 1 गौण, 2 तो ऊपर पढ़ लिया अपन, वही है वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ। ठीक है, प्रतिमानार्थ। ठीक है, और अभिनव गुप्त ने फिर 2 तो ये तो मान्य है, एक ये जो गौण है ना, इसको काव्य से बाहर कर दिया। देखो ये देखो, इसको ना काव्य से बाहर कर दिया इन्होंने, किसको? चित्रिया, और इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, ये देखो इसके समर्थक है विश्वनाथ। ठीक है, बाहर विश्वनाथ भी कहते हैं, बाहर ही कर दो। और मम्मट ने फिर 4 माने, वो अपन बाद में पढ़ लेंगे, इधर वो लिखी है। ठीक है, अब देखो मुख्य भेद 51 माने जाते हैं मम्मट के अनुसार। ठीक है, ये 3 है और मुख्य कभी कभी 51 भी मानते हैं, इतना याद रखना है। अब देखो इनको काव्य क्या है कि व्यंग्य सापेक्ष प्रधानता आधार पर काव्य के 3 प्रकार मान्य है। ठीक है, व्यंग्य की सापेक्षिक प्रधानता के आधार पर 3 प्रकार स्वीकार किए उन्होंने। कौन से? ये देखो, एक तो होता है ध्वनि काव्य जिसे उत्तम काव्य कहते हैं। ठीक है, फिर होता है गुणीभूत काव्य, एक होता है चित्र काव्य, जैसे इनका क्रम तो ये घटता रहेगा, ये उत्तम, ये मध्यम, ये अवर या निम्न या हीन। ठीक है, अब देखो ध्वनि काव्य के फिर देखो कैसे प्रदान होता है, क्या क्या अर्थ प्रदान क्या होता है, अर्थ गौण क्या होता है। इनमें प्रदान होता है प्रतिमान अर्थ प्रदान होता है, और वाच्य के अर्थ जो है वो गौण होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे इसको व्युत्क्रमी करना है क्रम से, ऐसे ही समान होते हैं वो उल्टे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना याद रखना है बस, व्युत्क्रमी कर दो इनको। अब देखो प्रतिमान जो ध्वनि है ना, इसके 3 भेद है फिर। ठीक है, कौन से? एक तो रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। ठीक है, अब रस ध्वनि है ना, इसे ध्वनि की आत्मा या प्राण तो पढ़ चुके हैं अपन, व्यंग्य तो पढ़े ना, ध्वनि की आत्मा, ध्वनि आत्मा है काव्य की। ठीक है, और वो आ जाए तो फिर ध्वनि में पूछ ले तो रस ध्वनि आत्मा है। ठीक है, इतना पढ़ना है आप लोग। और इस गुणीभूत के 8 भेद किए हैं। ठीक है, इनमें अगूढ़ है, स्फुट है, सुंदर है, संदिग्ध प्रधान है, उत्तुल्य प्रधान है, और उसके बाद कुछ और है। ठीक है, अपन देख लेंगे बाद में। और जो चित्र का इसकी 2 अर्थ किए हैं, शब्द चित्र, अर्थ चित्र। ठीक है, और देखो इतना याद रखो कि आनंदवर्धन ने 3 माने, 2 मुख्य 1 गुण। अभिनव गुप्त ने इसको माना नहीं अवर काव्य को, और विश्वनाथ ने भी नहीं माना। ठीक है, और मम्मट ने 4 माने, वो अपन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो ये देखो मम्मट ने माने 4 प्रकार की। मम्मट के ध्वनि प्रस्थापक परमाचार्य कहा जाता है मम्मट को। ठीक है, 4 प्रकार के कौन से? अलंकार कर दिए 2 तो, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, और फिर है गुणीभूत है और ध्वनि काव्य। ठीक है, इतना है। तो इनको तो शब्दालंकार को अदम में रख दिया, इनको मध्य में रख दिया, और गुणीभूत जो था ना वहाँ बीच वाला, इसको मध्य में रख दिया, और ध्वनि काव्य को उत्तम, यानी ध्वनि क्या उत्तम अतिशयनीय है, और इसके समर्थक कौन है? जगन्नाथ इसके समर्थक हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। और वो 2 भेद देखो, ये काकु चिप्त वाच्य सिद्ध, ये याद रखना है बस। ठीक है, ये तो हो गया अपना इनके। ठीक है, ध्वनि के सामान्य सिद्धांत की बात है। अब पढ़ते हैं ध्वनि के भेद कुछ। ठीक है, ये देखो ध्वनि के भेद। देखो ध्वनि के भेदों का 2 वर्गीकरण में बांटा गया। ठीक है, ध्वनि के भेद क्या है वो मम्मट के अनुसार पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो वाच्यार्थ प्राप्ति के माध्यम से शब्द शक्तियों को देखें, इधर तो आएंगे अभिधा वाले। ठीक है, इधर आएंगे लक्षणा वाली। ठीक है, और वैसे देखें कि वाच्य का प्रयोजन या अस्य या विवक्षा के आधार पर। ठीक है,
तो जिनमें वाच्य का प्रयोजन अस्य विवक्षा रहती है ना, वो तो होते हैं अभिधा वाली, ठीक है। और जिनमें ये नहीं रहते हैं वो होती है लक्षणा वाली। अब देखो इनको पढ़ते हैं अपन। अभिधा वाली देखो, जिनमें क्या है, वाच्य का प्रयोजन अस्य विवक्षा रहती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं विवक्षिता अन्य प्रवाच्य, ठीक है, अभिधा वाली को। अब देखो इनके फिर ये तो हो गया विवक्षिता अन्य प्रवाच्य, यानी रहती है, ठीक है, इनमें विवक्षिता रहती है, विवक्षा रहती है, इसलिए विवक्षिता अन्य प्रवाच्य कह दिया। अब देखो इनमें क्या है, इनमें क्या है, व्यंग्यार्थ का क्रम स्पष्ट दिखाई दे तो ठीक है, तो अगर देना तो उसे कहते हैं संलक्ष्य क्रम। अगर नया दिखाई देना, व्यंग्यार्थ का क्रम स्पष्ट नया दिखाई देना, उसे कहते हैं असंलक्ष्य, यानी जो इसका जो क्रम है नहीं दिख रहा है, असंलक्ष्य। ये दिखता क्यों नहीं, शीघ्र प्रत्येगांत नहीं दिखता है, ठीक है, इसे कहते हैं असंलक्ष्य क्रम। असंलक्ष्य क्रम के फिर 8 भेद हैं, जैसे रस ध्वनि रस भाषा, ठीक है, दो तो रस के आधार पर है, फिर भाव के आधार पर है 6। देखो भाव ध्वनि हो गया, भाव भाषा, ये तो हो गया भाषा और ध्वनि भाषाएं। फिर हो गया भाव उदय, भाव शांति, भाव सबलता, भाव संधि, ठीक है, ये भेद याद रखने हैं बस। असंलक्ष्य क्रम के 8 भेद हैं। पहले पढ़ा हमने वाच्यार्थ प्राप्ति के माध्यम शब्द शक्तियों के आधार पर अभिधा लक्षण, ठीक है। फिर ये पढ़ा कि वाच्य का प्रयोजन आशय विवक्षा, जिसमें रहती है वो होता है विवक्षित अन्य प्रवाच्य, और नहीं रहती है वो होता है अविवक्षितता अन्य अविवक्षित वाच्य, ठीक है। और फिर उनमें पढ़ा विवाच्यार्थ का क्रम स्पष्ट लक्षित होता है, नहीं लक्षित होता है, जिनमें नहीं लक्षित होता है वो तो असंलक्ष्य, जिनमें होता है वो होते हैं संलक्ष्य। अब पढ़ रहे अपन संलक्ष्य, ठीक है। अब ये देखो संलक्ष्य क्रम, ठीक है, यानी ये देखो ये होती है व्यंजना अनुदाहरण अनुध्वनि भी कहती है इनको, ठीक है। ये देखो ये कितने प्रकार की होती है संलक्ष्य क्रम वाली, ये देखो 3 प्रकार की है इनकी। फिर संलक्ष्य क्रम व्यंजन आधारित अनुरण ध्वनि भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, शब्द संलक्ष्य क्रम, अर्थ संलक्ष्य क्रम और शब्दार्थ या उभय, ठीक है। अब शब्द में फिर 4 भेद कर दिए इनके, वस्तु के आधार पर 2 कर दिए, वाक्यगत और पदगत, ठीक है। अलंकार के आधार पर 2 कर दिए, पदगत और वाक्यगत, ठीक है, ऐसे याद रखना है, वाक्यगत और पदगत, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे अपन, ठीक है इनको। फिर अर्थ के आधार पर देखो, ये तो स्वतः सिद्ध, एक कवि प्रोढ़ है और एक कवि प्रौढ़ सिद्ध, ठीक है, ऐसे याद रखना है। स्वतः संभव में फिर इनके चारों के तीनों के 4 भाग है, यानी कुल 12 भाग है, इनके याद रखना है। कैसे, वस्तु के आधार पर 2 के कर दिए, भी वस्तु वस्तु और वस्तु अलंकार, ठीक है। अलंकार के आधार पर 2 कर दिए, अलंकार अलंकार वस्तु अलंकार वस्तु, वस्तु वस्तु अलंकार वस्तु, और वस्तु अलंकार और अलंकार अलंकार, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये हो गए संलक्ष्य क्रम के भेद। और कुछ उभय होते हैं जिनमें ये दोनों की मानते हैं, ठीक है, ये होते उभय में आ जाते हैं, ठीक है, शब्दार्थ हो। अब पढ़ते हैं अपने ध्वनि की जो भेद की था ना अपने, विवाच्य का प्रयोजन अस्य विवक्षा, जिनमें नहीं रहती है वो होते हैं अविवक्षित वाच्य, ठीक है। अब अविवक्षित वाच्य होते हैं ना, इनके फिर कि वाच्यार्थ का तिरस्कार, यानी वाच्यार्थ होता है इसका तिरस्कार या लोप या त्याग के आधार पर फिर 2 भाग कर दिए। जिनके लोप होते हैं उन्हें तो कहते हैं, जिनका लोप होते हैं उन्हें तो कहते हैं पूर्ण, मतलब पूर्ण अविवक्षित वाच्य, ठीक है। और जिन्हें नहीं होता है उन्हें कहते हैं अपूर्ण विवक्षित वाच्य, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य भी कहते हैं, ठीक है। और इसे उपादान लक्षण कहते हैं, यानी कि वाच्यार्थ का तिरस्कार नहीं करते, मतलब ये तो है उपादान लक्षण जैसी, मतलब अपने पास रखते हैं, ठीक है। और जो त्याग कर देते हैं वही होते हैं, देखो लक्षण जैसे, यानी अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, यानी कि तिरस्कृत मतलब त्याग कर देते हैं, इसलिए अत्यंत तिरस्कृत वाच्य जो त्याग नहीं करते हैं वो अर्थांतर संक्रमित वाच्य, इतना याद रखना है बस, ठीक है।